सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल में ट्रेडिशन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसी क्या टॉप 5 चीज़ें एक बिगनर को दिमाग में रखनी चाहिए क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप आपको साल हो गया या आपको एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, तो आप एंड तक बने रहिए क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। तो आपको इस नॉलेज से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ऐसी क्या चीज़ें हैं एक ट्रेडर को दिमाग में रखनी चाहिए। पहली चीज़ है कि लर्न द बेसिक्स फर्स्ट। ठीक है, बेसिक्स आना चाहिए एक बिगिनर ट्रेडिंग को, बिगिनर ट्रेडर को। मतलब उसको सिर्फ बेसिक्स पे फोकस करना चाहिए कि कैसे मार्केट मूव करता है, कि कैंडल्स, इसको कैंडल्स कहते हैं जो आप देख रहे हो ये स्क्रीन पे, ये किसको कैंडल्स कहते हैं। ठीक है, बेसिक्स पैटर्न्स आने चाहिए। ठीक है, पैटर्न्स जो होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि डबल टॉप होता है या डबल बॉटम होता है। ठीक है, डब्लू पैटर्न इसको कहते हैं, हम इसको एम पैटर्न कहते हैं। तो ये सब आपको बेसिक्स आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, असेंडेड ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ठीक है, असेंडेड ट्राइंगल हो गया तो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, असेंडेड ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बेसिक्स है कि मतलब ये सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स लर्न करके आपको, आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं बन सकते, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ठीक है, आपको बहुत चीज़ें आना चाहिए। मेरे को एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 2 साल का, तो मुझे पता है कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स या अ, और कुछ जो बेसिक्स होती है जो सारे बिगिनर्स लर्न करते हैं, वो सब नहीं मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। ठीक है, लेकिन आपको एज अ नॉलेज आना चाहिए कि इनको आप कैंडल्स कहते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, और बाकी तो आपको मैंने पैटर्न्स बना के दिखाया। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट कि आपको बेसिक्स आना चाहिए, आपको बेसिक्स आना चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको बिना एक ट्रेडिंग प्लान के कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको बिना किसी प्लान के आपको ट्रेड नहीं करना है। आप ट्रेडिंग करने से पहले आपको आपका प्लान होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कुछ फॉर्म हुआ है, यहाँ पे अगर एम पैटर्न, यहाँ पे अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा तो मैं सेल करूंगा। यार यहाँ पे अगर अगर डब्लू पैटर्न बनेगा, डब्लू टाइप का पैटर्न बनेगा तो यहाँ पे मैं बाय करूंगा। कि या कुछ आपके हिसाब से आपको एवरी टाइम आपको नॉलेज मिलेगी कि आपके लिए क्या सूट करता है। इंट्राडे सूट करता है, इन्वेस्टिंग सूट करती है लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग आपको सूट करती है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि बहुत दिनों के लिए, मतलब होता है, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि बहुत दिनों के लिए आप एक ट्रेड को होल्ड कर रहे हो। वो चाहे आप 2 दिन हो, 3 दिन हो, हफ्ता, महीना, तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, और इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे में होता है कि आप एक ही दिन में आप बाई सेलिंग कर रहे हो, मतलब आपने यहाँ पे बाय करा, यहाँ पे सेल करा, यहाँ पे आपने बाय करी है। ठीक है, मतलब एग्जिट कर दिया यहाँ पे आपने। ठीक है, तो ये इंट्राडे कहते हैं, और एक ही दिन में बाई सेलिंग करना तो उसको हम इंट्राडे कहते हैं। ठीक है, बाकी इन्वेस्टिंग तो अलग बात, तो रोइंग तो साल 10 साल जितना भी आपको होल्ड करना है आप करते रहो। तो आपको क्या सूट सूट करता है, आपको टाइम फ्रेम क्या सूट करता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, आप उसके हिसाब से आप देखो। 5 और 15 मिनट तो इंट्राडे के ही होते हैं। इंट्राडे एक दिन में ही बाई सेलिंग करना, और लॉन्ग टर्म के लिए 1 आवर ले लो आप, या 1 डे, 4 आवर, तो ये सब टाइम फ्रेम सही रहते हैं। ठीक है, तो आपके पास प्लान होना चाहिए ट्रेडिंग करने से पहले कि जब तक ये चीज़ नहीं बनेगी मेरे हिसाब से, मेरे प्लान के हिसाब से, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको ट्रेड लेने से पहले आपको एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, और इमोशंस आपको बिल्कुल नहीं शो करनी है। ठीक है, इमोशंस को आपको अवॉइड करना है एकदम। आपको सिर्फ स्टिक स्टिक रहना है आपके प्लान पे। ठीक है, तो ये था दूसरा पॉइंट कि आपको एक प्लान होना चाहिए और आपको बेसिक्स होना चाहिए। ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं कि आपको ट्रेडिंग में सिर्फ उतना ही रिस्क करना है जितना आप अफोर्ड कर सकते हो गंवाने के लिए। मतलब कि जैसे कि कोई अगर बिगिनर होते हैं जिसके पास सिर्फ
$100 है, ठीक है, $100 है या $200 है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना प्लान छोड़ के पूरा ही वो ट्रेडिंग में लगा देते हैं। एक ही बारी में वो हैवी क्वांटिटी हैवी लॉट्स लेके वो एंटर कर जाते हैं। एंड में क्या होता है, वो गवा बैठते हैं, ठीक है, अकाउंट उनका ब्लो हो जाता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने कैपिटल का 10 से 15% आपको रिस्क करना चाहिए। कि अगर आपका अकाउंट साइज है $1000, तो आपको सिर्फ उसका 10% आपको 10% आपको सिर्फ यूज करना चाहिए, या $10,000 जितना भी आपके हिसाब से उसका सिर्फ 10%, और आपका मिनिमम ड्रॉडाउन मतलब का लॉस होना चाहिए सिर्फ 2 से 3% का, ठीक है। तो ये एक प्लान होता है, ये एक रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं उसको, ठीक है। आपको पूरा हमेशा पूरे आपको पैसे नहीं लगाने चाहिए, तो फिर गैम्बलिंग हो गई आपका, फिर ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर आप पूरा पैसे लगा दोगे एक ही बारी में, ठीक है। और आप स्टॉप लॉस लगाइए, जब भी आपका अगर किसी आप ट्रेड में हो तो स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी। बिना स्टॉप लॉस के अगर आप ट्रेड करोगे, एक कैंडल आपके ऑपोजिट पूरा अकाउंट आपका ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए कि ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस अगर आप एक ट्रेड पेश करते हो, ठीक है। ये था तीसरा पॉइंट, ठीक है। आपको मैं रिकैप कराऊँ, पहला पॉइंट था कि आपको बेसिक्स लर्न करने हैं। दूसरा पॉइंट था कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए, हमेशा एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ट्रेड लेने से पहले, कि जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तीसरा पॉइंट है कि आपको सिर्फ उतना ही रिस्क करना है जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करने के लिए, ठीक है। चौथा पॉइंट अब मैं आपको बताऊंगा, ऑलवेज यूज का ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। आपको सिर्फ एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे आपको हमेशा ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, मैं आपको अगर दिखाऊं तो एक्सप्रेस एक ये ऐप है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस, ठीक है। ये FRU रजिस्टर्ड इंडिया में है, और ये वन ऑफ द बेस्ट ऐप है ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। इसमें है बिटकॉइन, इसमें सब कुछ है, बिटकॉइन, इथीरियम है और फॉरेक्स, ये सारे पेयर्स है, ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका एक्सपीरियंस ऐप, तो आप ये यूज कर सकते हो ट्रेड लेने के लिए। ये ट्रस्टेड ऐप है, इनके विड्रॉल्स, इनके सब एग्जीक्यूशंस सब इनके फास्ट है, ठीक है। एक एक्समस है और एक बाइनेंस आप यूज कर सकते हो, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं से, या आप डेटा एक्सचेंज यूज कर सकते हो। ये दोनों बाइनेंस और डेटा एक्सचेंज आपके क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से, क्रिप्टो ब्रोकर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। चौथा पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा आई होप। तो और पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कि आपको पहले सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको रियल मनी से ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। रियल मनी से तब आप ट्रेड लोगे कि आपको कुछ टाइम का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। चाहे वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जितना भी आपको टाइम लगे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने पे, तब तक आप रियल मनी से ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। उस तब तक आपको एक डेमो यूज करना है, डेमो अकाउंट यूज करना है, या पेपर ट्रेडिंग यूज करनी है टू अवॉइड रियल मनी लॉस, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है एक डेमो अकाउंट से, फिर आप चाहे अगर आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं पैसे बना सकता हूँ, तो आप रियल अकाउंट में शिफ्ट हो जाइए। लेकिन रियल अकाउंट में आने के बाद भी आप इतना ही अमाउंट रखिए जितना आप लूज करने के लिए रेडी हो, क्योंकि ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है कि आते ही रियल मार्केट में पैसा बनाना जाए, ठीक है, पैसा बनाने लग जाए कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं होता। वो कुछ रियल मनी में आने के बाद, रियल मनी यूज करने के बाद ट्रेडिंग में वो कुछ सालों तक पैसा लूज करता रहेगा हमेशा, ठीक है। इसलिए आप उतना ही अमाउंट रखिए रियल अकाउंट में जो आप लूज करने के लिए रेडी हो। उसकी वजह जैसे ही आप ट्रेड लोगे रियल मनी से, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जितना भी आपको टाइम लगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसलिए रियल मनी आप तब लाइए अकाउंट में, रियल अकाउंट से आप तब ट्रेड लीजिए जब आपको कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। तो ये थे पांच पांच पॉइंट्स, आपको मैं अगर रिकैप कराऊं तो पहला पॉइंट था कि आप बेसिक्स लर्न करो, ठीक है। बेसिक्स मतलब थियोरेटिकल प्रैक्टिकल सब आप सीखो कि क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, मैंने ये वीडियो डाली हुई है,
कि फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और आप टेंशन ना लीजिए, मैं एक बिगिनर गाइड के लिए प्लेलिस्ट ला रहा हूँ। बिगिनर्स के लिए मैं एक प्लेलिस्ट ला रहा हूँ जिसमें आपको सारे बेसिक्स क्लियर कराऊंगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, पेयर्स बताऊंगा कि कैसे ट्रेड लेते हैं और पहला ट्रेड कैसे प्लेस करते हैं, सब में एकदम बिगिनर्स, एकदम ईजीएस्ट स्टेप में आपको बताने चलूंगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको आज की वीडियो का रिकैप कराऊं कि चार्ट पैटर्न्स सीख लीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि ऑलवेज हैव अ प्लान होना चाहिए आप में, ठीक है। उसके बाद फिर रिस्क आपको उतना ही करना चाहिए जितना आप अफोर्ड कर पाओ, ठीक है, लूज करने के लिए। और चौथा था कि आप एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म यूज़ करो, मैंने आपको बताया एक्समस की बेस्ट ऐप है, डेल्टा एक्सचेंज और बाइनेंस, तो ये आप तीन में से यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक्सनस फॉरेक्स के लिए है, क्रिप्टो में सिर्फ क्रिप्टो का सिर्फ बिटकॉइन और इथीरियम एक्सनस में, ठीक है। तो अब इस चीज़ का दिमाग में रखिएगा। तो पाँचवा है कि आपको रियल मनी से आने से पहले आपको डेमो अकाउंट से ट्रेड करना है कुछ महीनों के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और बेल आइकन को आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो में जो बिगनर गाइड में डालूंगा आगे फ्यूचर में, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए, ठीक है। तो यही था आज के लिए वीडियो, यही था आज के लिए, बस इतना ही। तो मिलते हैं आप कल। थैंक यू।